जय श्री श्याम भाइयों। मैं पवन शर्मा अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम फिर उपस्थित हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर। चारों क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी और सीएचएसएल में पूछे गए हैं, तो इनका सॉल्यूशन देखते हैं अपन। थोड़ा सा ट्रिकी सॉल्यूशन देखना है और कुछ नहीं करना, ज़्यादा विशेष वो नहीं है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, पहला जो क्वेश्चन है इसमें सुमन अपनी आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर, शेष का 30% कपड़ों पर, शेष का 50% किराए पर, शेष का 50% माता पिता की देखभाल पर खर्च करके 11,200 की बचत करती है, तो उसकी कुल आय होगी। ऐसे क्वेश्चंस में मैं हमेशा से बताता आया हूँ, हमेशा यही बताता हूँ मैं कि जब आपको शेष पर खर्चा दिया हुआ हो, जब आपको खर्चा किस पर दिया हुआ हो, शेष पर, तो आपको ज़्यादा विशेष कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक बात दिमाग में रखिए, बचत में बचत का भाग चिपकाना है, बचत में बचत का भाग चिपकाना है और आपके पास कुल आय आ जाएगी। क्या आ जाएगी? कुल आय। आप मुझे बताइए बचत कितनी दे रखी है? आप बोलेंगे 11,200। आपको बचत में बचत का भाग चिपकाना है। सीधा सिंपल दिमाग में रखिएगा, जब भी खेल शेष पर आए तो शेष सीधा इंडिकेट करता है 100 को। शेष जो है वो किसको दर्शाता है? 100 को। आप मुझे बताइए पहला खर्चा कितना है? 20%। तो पहली बचत कितनी आएगी? 80%। 80%, 80/100, जो 100 नीचे आएगा मैं उसे कहाँ लगा दूंगा? ऊपर। इसी तरह दूसरा खर्चा कितना है? 30%। तो बचत कितनी आएगी? 70। भाई 100 में से 30 खर्चा हो गया तो बचत कितनी आ गई? 70। ऊपर इंटू में कितना लगा देंगे? 100। फिर वही काम थर्ड में करेंगे अपन। 50% खर्चा, तो बचत कितनी आएगी? 50। 100 में से 50 खर्चा हो गया तो बचत कितनी आई? 50। ऊपर इंटू में 100। और फोर्थ कंडीशन भी वही है, 50% का खर्चा है माता पिता पर, तो बचत भी कितनी की आएगी? 50 की। और ऊपर कितना लगा देंगे? 100। खत्म। कैंसिल कर दीजिए। 50 दूनी 100, 50 दूनी 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। आराम से काट दीजिए। 8 से काटेंगे 112 को कितनी बार? 14 बार। 7 से काटेंगे 14 को कितनी बार? 2 बार। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तो ये हो गए। जीरो काउंट कर लीजिए कितने हैं, तो 2 ये और 2 ये, यानी 4 जीरो लग जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे जो सुमन की आय होगी कुल, वो कितनी होगी? 80,000 रुपये। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। तो इस क्वेश्चन में आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। क्लियर बात है? चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने अनुपात समानुपात का बेसिक क्वेश्चन है, कोई विशेष नहीं है। इसमें आपको एक ही वैल्यू बतानी है, तो वही सॉल्यूशन करें। अब सेकंड क्वेश्चन का हम 1/a, 1/a रेशियो 1/7, अनुपात 1/7 बराबर 1/3.43, 1/3.43, और अनुपात में कितना दे रखा है? 1/a। अनुपात समानुपात में आपने देखा होगा बाहरी पदों का गुणा आंतरिक पदों के गुणन के क्या होता है? बराबर। तो 1/a को 1/a से गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा 1/a², और 1/7 को अपन गुणा करेंगे 1/3.43 से। क्लियर? किससे गुणा करेंगे? 1/3.43 से गुणा करेंगे। अच्छा, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको कष्ट दूँ या थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ कि 1/a², 1/a², 1/7, क्या 343 7 का क्यूब होता है? होता है। तो अगर मैं इसमें से एक 7 बाहर निकाल लूँ तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 0.49, 7 इंटू 0.49। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.43 आ जाएगा। ठीक है। अब मुझे वर्गमूल लेना है, यानी इधर मैं रूट लगाऊंगा, तो इधर भी क्या लेना पड़ेगा मुझे? रूट। तो इधर रूट लेता हूँ तो इधर तो आ जाएगा 1/a, 1/a। अब मुझे बताइए, ध्यान से देखिए, क्या 7 गुणा 7 है? 7 गुणा 7 का रूट कितना होता है? तो आप बोल देंगे 7। अच्छा, आप मुझे बताइए 49 का रूट कितना होता है? 7। लेकिन ये 49 नहीं है, 0.49 है। तो आप मुझे बताइए, रूट में पॉइंट आधा हो जाता है, यहाँ पे 2 संख्या बाद है, तो यहाँ पे कितनी संख्या बाद लगेगा? 1 संख्या के बाद। तो 1/a की जो वैल्यू आई वो आई 7 7 49, 7 7 49, 49, और 1 संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 1/4.9। 1/ कितनी आई? 4.9। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। अब आप मुझे बताइए, 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, 1 की वैल्यू कितनी आई? 4.9। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। देखिए, क्वेश्चंस ज़्यादा हाई फाई नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चंस केवल कैलकुलेशन मिस्टेक करवा सकते हैं आपके, इसलिए इन क्वेश्चंस को मैंने चूज़ किया था कि शायद आपको थोड़ी बहुत परेशानी कम हो सके, या आपकी परेशानी थोड़ी सी कम कर पाऊँ मैं। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करें अपन। एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल के 3/4 से चलने पर किसी दूरी को तय करने में 1 घंटे 40 मिनट अधिक समय लेता है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, का के की से ठीक पहले वाले शब्द का संबंध किससे होता है? नीचे वाली संख्या से। तो अगर इस क्वेश्चन की अपन बात करें कि सामान्य चाल, अगर मैं आपसे बोलूँ व्यक्ति की सामान्य चाल बताइए,
तो आप बता सकते हैं कि सामान्य चाल का जो अनुपात होगा वो 4 होगा और उसकी चलने वाली चाल का अनुपात क्या होगा, चलने वाली चाल का अनुपात 3 होगा। अब दूरी फिक्स है भाई, पहले भी 4 चाल से वही दूरी तय कर रहा था, अभी भी वही दूरी तय कर रहा है। तो यहाँ पे आप समय का अनुपात निकाल लीजिए कि सामान्य चाल से उसे कितना समय लगता है, 3, उल्टा कर देंगे, और चलने वाली चाल से उसे कितना समय लगता है, 4। अब आप मुझे बताइए अनुपातों में कितना समय ज़्यादा लग रहा है, तो आप बोलेंगे अनुपातों में सर 1 अनुपात ज़्यादा लग रहा है। और 1 अनुपात किसके बराबर है, कितना समय अधिक लग रहा है, 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटे 40 मिनट को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 100 मिनट लिख सकता हूँ क्या भाई। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, 40 मिनट का मतलब 40 मिनट, तो 1 अनुपात 100 मिनट के बराबर है। तो आप मुझे बताओ 3 अनुपात, यानी सामान्य चाल वाला समय था 3 अनुपात, तो अगर 1 अनुपात 100 मिनट के बराबर है तो आप मुझे बताइए 3 अनुपात 300 मिनट होगा। बोलिए होगा या नहीं होगा। 300 मिनट को अगर घंटे में बदलें तो 60 मिनट से डिवाइड कर देंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब कितने घंटे का टाइम लगता है, 5 घंटे का। कौन सी चाल से, सामान्य चाल से। कौन सी चाल से, सामान्य चाल से। अगर आपसे पूछता कि लेट होने के बाद वो कब पहुंचेगा, तो लेट होने में उसे कितना टाइम ज़्यादा लग रहा था, 1 घंटा 40 मिनट, यानी 6 घंटे और 40 मिनट का समय लगेगा। क्लियर बात है। चलिए, और लास्ट फाइनल क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप कितना जल्दी निकालते हैं ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा इसका पैटर्न देखिएगा, इस क्वेश्चन का तरीका थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 4th क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, 4थे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक धनराशि का 5% की दर से दूसरे वर्ष का CI 630 रुपये, तो 2 वर्ष का CI बताना, दूसरे वर्ष का CI दिया हुआ है। सबसे पहले मैं आपसे पूछूं 5% को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5/100 लिख सकता हूँ। 5/100 का मतलब कितना होगा, 1/20। तो यहाँ पे आप एक बात क्लियर कर लीजिए कि अगर 1/20 का मतलब क्या है, अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, तो यहाँ पे ब्याजों का अनुपात आप निकाल सकते हैं। पहले साल का ब्याज अगर 20 है, पहले साल का ब्याज अगर 20 है तो अगले साल का ब्याज कितना होगा, 21। यानी दूसरे साल का जो चक्रवर्ती ब्याज होगा वो कितना होगा, 21। पहले साल का ब्याज अगर 20 है तो दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, 21। ठीक है, हमें दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखिए 630 रुपये। तो मैं यहाँ पे तुलना कर लूँगा कि 21 अनुपात कितने के बराबर है, 630 के। तो 1 अनुपात कितने के बराबर होगा, 21 63, यानी 1 अनुपात कितने के बराबर है, 30 के। क्लियर। मुझे पूछा क्या है, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, 2 वर्ष का मतलब दोनों वर्षों का। तो आप मुझे बताइए पहले वर्ष का ब्याज कितना है, 20, दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है, 21। अगर मैं आपसे बोलूँ 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज बताइए, तो 2 वर्ष का जो अनुपात होगा, पहला प्लस दूसरा, पहले और दूसरे को मिला दूंगा तो इसका मतलब 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज का अनुपात कितना होगा, पहला और दूसरा मिला दिया तो 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज का अनुपात आ जाएगा 41। 1 अनुपात 30 के बराबर है, तो 41 अनुपात बराबर होगा 3 एकम 3 और 3 चौके 12, यानी 1230 रुपये के। यानी आपका 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना आएगा, 1230 रुपये। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। चारों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, कंसल्ट करें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में।